की स्ट्रक्चर की बात करें कि आईलेट के स्ट्रक्चर में कौन कौन से लेयर होते हैं, तो उसके स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास आईलेट की स्ट्रक्चर में 6 लेयर्स आती हैं। उसमें कुछ मसल्स हैं और कुछ टिश्यू हैं। सबसे फर्स्ट लेयर जो आईलेट के स्ट्रक्चर में आता है वो है स्किन। अभी स्किन जो आईलेट का है वो स्किन बना है थिनेस्ट, दिस इज़ द थिनेस्ट लेयर ऑफ द बॉडी। ये बॉडी का सबसे थिनेस्ट लेयर है और थिनेस्ट के साथ साथ इट इज़ आल्सो द ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ द बॉडी। थिनेस्ट और ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ द बॉडी जो है वो आईलिड का है। नंबर फर्स्ट पे आईलिड के स्ट्रक्चर में क्या आएगा? स्किन आएगा। नंबर दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो दूसरे में सेकंड लेयर में सब क्यूटेनियस टिश्यूज़ आते हैं। सब क्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू, सब क्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू की बात की जाए, सब क्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू किससे बने हैं? सब क्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें क्या है, ये एक ऐसे लूज़ कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फ़ैट मौजूद नहीं है। वो लूज़ कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें क्या नहीं है? नो फैट, जिसमें हमारे पास फ़ैट नहीं। नंबर 3, पहला क्या हुआ? स्किन हुआ। स्किन इज़ द थिनेस्ट लेयर और ट्रांसपेरेंट लेयर, और दूसरा जो है सब क्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू है, लेयर है जो लूज कनेक्टिव टिश्यू और जिसमें फ़ैट मौजूद नहीं है। थर्ड लेयर की मैं बात करूँ तो थर्ड लेयर में हमारे पास स्ट्राइटेड मसल्स आते हैं। आईलिड की बात हो रही है। थर्ड लेयर में स्ट्राइटेड मसल्स आते हैं और ये स्ट्राइटेड मसल्स कौन सा मसल है? ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल। ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल जो आई की मूवमेंट को कंट्रोल रखता है, तो वो मसल थर्ड लेयर में आता है। नंबर 4, फोर्थ अगर इसकी लेयर की बात करें स्ट्रक्चर में, उसमें हमारे पास क्या आते हैं? सब मस्कुलर, मस्कुलर से नीचे सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। अभी सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या है? सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या, जो मसल से नीचे जो लेयर है उसका नाम सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। और ये लेयर, इस लेयर में क्या मौजूद है? इस लेयर में ब्लड वेसल्स मौजूद हैं और ब्लड वेसल्स के साथ साथ इस लेयर में नर्व्स मौजूद हैं। नंबर 5 लेयर, फिफ्थ लेयर की अगर बात कीजिए सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू से नीचे जो लेयर है उसका नाम है फिब्रिस लेयर। अभी फिब्रिस लेयर कौन से नाम से जाहिर है? जो फाइबर से बना है उसका नाम फिब्रिस लेयर है। याद रहे कि इसमें दो किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नंबर 1, जो सेंट्रल पार्ट है उसका नाम है सेंट्रल पार्ट। उस सेंट्रल पार्ट का नाम है टार्सल प्लेट। जो सेंटर में एक पार्ट बनाता है उसका नाम है क्या? उसका नाम है टार्सल प्लेट। सेंटर पार्ट क्या नाम है? टार्सल प्लेट। नंबर 2, और दूसरा जो थिन पार्ट है, पल्पेब्रल पार्ट है, उसका नाम है थिन पल्पेब्रल पार्ट इज कॉल्ड पल्पेब्रल प्लेट। तो दो किस्म के पोर्शन है फिब्रिस लेयर में। एक सेंट्रल पार्ट है जो टार्सल प्लेट है और पल्पेब्रल पार्ट है, उसका नाम पल्पेब्रल प्लेट है। नंबर 5 तो ये हो गया फिब्रिस लेयर। नंबर 6 की अगर बात की जाए तो 6 लेयर में हमारे पास कौन से मसल आते हैं? इसमें लिवेटर मसल्स आते हैं। लिवेटर मसल्स 6 लेयर में आते हैं और ये एपोन्यूरोसिस करके यहाँ पर क्या हो जाते हैं? यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। तो स्किन में, आईलिड में क्या कौन से लेयर आ रहे थे? स्किन की थिनेस्ट लेयर है जो कि आउटर ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ द बॉडी है। उसके नीचे जो सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू है। अभी लूज कनेक्टिव टिश्यू में फैट सेल मौजूद नहीं है। स्ट्राइटेड मसल इसके नीचे आते हैं जिसमें ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल्स आते हैं। फिर उसके बाद सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें हमारे ब्लड वेसल्स और नर्व्स आते हैं। फिब्रिस लेयर की बात कीजिए तो उसमें सेंट्रल पार्ट आता है और पल्पेब्रल पार्ट आता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो सेंट्रल पार्ट को टार्सल प्लेट कहते हैं और पल्पेब्रल पार्ट को पल्पेब्रल प्लेट कहते हैं। और इसके बाद अगर 6 लेयर की बात कीजिए उसमें लिवेटर मसल्स आते हैं। लिवेटर मसल के पीछे फिर आगे कंजक्टिवा अटैच हो जाता है। ये सारा स्ट्रक्चर है। सबसे पहला जो लेयर है वो स्किन है। स्किन थिनेस्ट पार्ट है, स्किन ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ द बॉडी है। और स्किन, याद रहे कि स्किन के ऊपर क्या होंगे? हेयर फॉलिकल्स होंगे। ठीक है,
स्किन के बाद अगला जो लेयर है उसका नाम है सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू। सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू बता चुका हूँ कि लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फैट सेल मौजूद नहीं है। थर्ड लेयर की अगर बात करो, थर्ड लेयर में क्या आता है, सबस्ट्रेटेड मसल्स आते हैं जिसमें अर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल्स मौजूद है। स्ट्रेटेड अर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल्स किस में है, थर्ड लेयर में है। थर्ड लेयर के बाद मसल्स के बाद जो फोर्थ लेयर है उसका नाम है सब मस्कुलर टिश्यू। वो सब मस्कुलर लेयर है। सब मस्कुलर में क्या होगा, ब्लड वेसल्स होंगे और इसमें नर्व्स मौजूद होगा। सब मस्कुलर के बाद अगला जो लेयर है उसका नाम है फिब्रस लेयर। फिब्रस लेयर में सेंटर पार्ट टार्सल प्लेट है। याद रहे कि टार्सल प्लेट के यहाँ पर बेस में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है मेबोमियन ग्लैंड। टार्सल प्लेट हुआ और पल्पेब्रल पार्ट इसका हुआ। नंबर 6 जो लेयर है उसका नाम है लेवेटर मसल्स। यहाँ पर क्या होते हैं, लेवेटर मसल्स अटैच होते हैं। लेवेटर मसल्स की एपोन्यूरोसिस बन जाती है। और द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन इज कंसिस्ट ऑफ द कंजक्टिवा। ये क्या है, कंजक्टिवा इसकी लास्ट में अटैच हो जाती है। ये सारा आउटसाइड से इनसाइड की तरफ पहले स्किन हुआ, सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू हुआ, ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल हुए, सब मस्कुलर लेयर हुआ, फिब्रस लेयर हुआ, टार्सल प्लेट्स और मेबोमियन ग्लैंड हुए और उसके बाद लेवेटर मसल की एपोन्यूरोसिस हुई और कंजक्टिवा की बात हो गई है। तो इसके बाद अभी हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर इसमें एक ग्लैंड तो मैं बता चुका हूँ कि कौन सा ग्लैंड है, मेबोमियन ग्लैंड मौजूद है। अभी मेबोमियन ग्लैंड जो मौजूद है ये इसका फंक्शन क्या है, इसके अलावा आईलिड में कौन कौन से और ग्लैंड्स मौजूद है। आईलिड के और ग्लैंड्स की बात की जाए तो आईलिड के ग्लैंड्स में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले स्किन आता है। और स्किन में कौन सा ग्लैंड मौजूद है, स्किन में आपको पता होना चाहिए कि स्किन जो है आउटर स्किन, इसमें सेबेशियस ग्लैंड मौजूद है, सेबेशियस ग्लैंड। और दूसरा जो है उसका नाम है स्वेट ग्लैंड। स्किन में एक सेबेशियस ग्लैंड है और दूसरा स्वेट ग्लैंड है, कहाँ पर, स्किन में मौजूद है। नंबर 2 दूसरे अगर बात कीजिए, दूसरे में स्किन के बाद आता है टार्सल प्लेट। टार्सल प्लेट में बता चुका हूँ, टार्सल प्लेट में क्या है, टार्सल प्लेट में एक ग्लैंड मौजूद है जिस ग्लैंड का नाम क्या है, जिस ग्लैंड का नाम है मेबोमियन ग्लैंड। मेबोमियन ग्लैंड जो है वो किस में मौजूद है, वह टार्सल प्लेट में मौजूद है। और याद रहे जो अपर आईलिड है उसमें 30 to 40 टार्सल प्लेट होते हैं। अपर आईलिड में कितने होते हैं, अपर आईलिड की अगर बात की जाए तो उसमें 30 to 40 टार्सल ग्लैंड्स मेबोमियन ग्लैंड होते हैं, जबकि लोअर आईलिड में 20 to 30 मेबोमियन ग्लैंड होते हैं। तो ये स्किन में सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड हुआ। टार्सल प्लेट मेबोमियन ग्लैंड उसमें मौजूद है, 30 to 40 आउटर लेयर में है, अपर आईलिड में है, और 20 to 30 लोअर आईलिड में है। नंबर 3 जो है लिड की मार्जिन की अगर बात की जाए, जो मार्जिन ऑफ द लिड है उसमें क्या है, लिड की मार्जिन में अगर बात की जाए ग्लैंड्स की तो उसमें 2 किस्म की ग्लैंड है। एक ग्लैंड का नाम है ग्लैंड ऑफ ज़ीस, ग्लैंड ऑफ व्हाट, ग्लैंड ऑफ ज़ीस। और दूसरे का नाम है, एक ग्लैंड का नाम है ग्लैंड ऑफ ज़ीस और दूसरे का नाम है ग्लैंड ऑफ व्हाट, ग्लैंड ऑफ मॉल। ग्लैंड ऑफ ज़ीस कौन सा ग्लैंड है, ग्लैंड ऑफ ज़ीस एस फॉर वर्ड सेबेशियस ग्लैंड। ये एक सेबेशियस ग्लैंड है जो क्या करता है, सेबियम की सिक्रेशन करता है। ये ग्लैंड ऑफ ज़ीस से लिड की मार्जिन। ग्लैंड ऑफ मॉल की अगर बात की जाए तो ये कौन सा ग्लैंड है, इट इज़ अ स्वेट ग्लैंड। ये कौन सा है, ये स्वेट ग्लैंड मौजूद है। तो यहाँ पर आईलिड के जो ग्लैंड्स हैं वो स्किन में कौन कौन से ग्लैंड हैं, स्किन में अगर ग्लैंड्स की बात की जाए तो स्किन में एक स्वेट ग्लैंड आता है और दूसरा सेबेशियस ग्लैंड आता है। टार्सल प्लेट में मेबोमियन ग्लैंड आता है, अपर में 30 to 40 है मेबोमियन ग्लैंड है और लोअर में 20 to 30 मेबोमियन ग्लैंड है। लिड की मार्जिन की बात की जाए, इसमें 2 किस्म के ग्लैंड है, एक का नाम है ग्लैंड ऑफ ज़ीस और दूसरा का नाम है ग्लैंड ऑफ मॉल। और ये ग्लैंड ऑफ ज़ीस की अगर बात की जाए तो ये सेबेशियस ग्लैंड है और मॉल की बात की जाए तो ये स्वेट ग्लैंड है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ग्लैंड ऑफ ज़ीस और ग्लैंड ऑफ मॉल, ये तो सारी इसकी किसकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, ये तो सारी कंप्लीटली आईलिड की ग्लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। अभी इस ग्लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद जो है वो ब्लड सप्लाई के बारे में। आईलिड की ब्लड सप्लाई आईलिड की ब्लड सप्लाई की आर्टरीज हैं, ऑप्थेल्मिक और लैक्रिमल आर्टरीज की ब्रांचेज हैं।
ऑप्थेल्मिक और लैक्रिमल आर्टरी जो है ये ब्रांचेस देते हैं। लैक्रिमल आर्टरी जो है ये दो ब्रांचेस देते हैं। एक का नाम है एक मेडियल ब्रांच देते हैं, एक पल्पेब्रल ब्रांच देता है। तो दो किस्म की ब्रांचेस देते हैं, एक मेडियल ब्रांच और दूसरा पल्पेब्रल ब्रांच जो आईलिड खो जाएगा और वहाँ पर जाके ब्लड सप्लाई परफॉर्म करेगा। तो ये दो किस्म की ब्रांचेस हैं, ऑप्थेल्मिक आर्टरी और लैक्रिमल आर्टरी की ब्रांचेस मेडियल और पल्पेब्रल ब्रांच जो है वो डायरेक्ट जाती हैं आईलिड को और आईलिड को जाके क्या कर देती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं। लिम्फ ड्रेनेज इसकी यहाँ पर डायरेक्ट आईलिड के साथ जो नोड है उसमें जाएगा। कौन से नोड है? प्री आरिकुलर नोड में जाएगा। एंड नंबर 2 और दूसरा जो है मैंडिबल के नीचे जो नोड है उसका नाम है सब मैंडिबुलर लिम्फ ड्रेनेज हो जाएगा। सब मैंडिबुलर नोड, प्री आलिकुलर नोड और दूसरा जो है सब मैंडिबुलर नोड, इन दोनों नोड्स में क्या होंगे, लिम्फ की ड्रेनेज। मोटर सप्लाई की अगर बात की जाए तो आईलिड के जो मसल्स हैं जो मूवमेंट करते हैं, जो मोटर एक्शन परफॉर्म करते हैं, वो दो नर्व से सप्लाई होते हैं। नंबर वन इज़ अक्यूलोमोटर नर्व जो नर्व्स है वो क्या करता है, मोटर सप्लाई करता है। और नंबर 2 इज़ द फेशियल नर्व और एक्यूलोमोटर नर्व, ये दो नर्व्स ऐसी हैं जो क्या करती हैं, जो मोटर सप्लाई कर देती हैं किसको, आईलिड को। सेंसरी की अगर बात कीजिए, सेंसरी सप्लाई जो नर्व्स को सेंसरी स्टिमुलेशन करती है उसका नाम है ट्राइजेमिनल नर्व की फर्दर ब्रांचेस हैं। या तो ऑप्थेल्मिक ब्रांच है, ऑप्थेल्मिक डिवीज़न है या उसके साथ साथ मैक्सिलरी डिवीज़न है। या तो ऑप्थेल्मिक डिवीज़न है या तो मैक्सिलरी डिवीज़न है। जो किसकी ब्रांच है, जो ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है, ये क्या कर देती है, सेंसरी सप्लाई कर ब्लड सप्लाई में। ऑप्थेल्मिक और लैक्रिमल आर्टरी की मेडियल ब्रांच और पल्पेब्रल ब्रांच क्या जाएगी, ब्लड सप्लाई करके। लिम्फ ड्रेनेज कहाँ जाएगा, प्री आर्टिकुलर नोड और सब मैंडिबुलर नोड में। मोटर सप्लाई की अगर बात की है तो ये ऑक्यूलोमोटर नर्व में जाएगा या फेशियल नर्व जो ऐसी हैं जो मोटर सप्लाई करती। सेंसरी की बात कीजिए तो यहाँ पर ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांचेस जाती हैं, या तो ऑप्थेल्मिक ब्रांच होगी या मैक्सिलरी डिवीज़न की ब्रांच होगी, ये क्या कर देती हैं, ये आईलिड को सप्लाई करती है। फंक्शन की अगर बात करूँ, फंक्शन में सबसे पहले आईलिड आई के ऊपर पड़ा होता है तो सबसे पहले आपने लिखना है कि इट प्रोवाइड मैकेनिकल प्रोटेक्शन। क्या करता है, ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन करता है किसकी, इट प्रोवाइड मैकेनिकल प्रोटेक्शन ऑफ आई। नंबर 2 दूसरी जो है, ये हमारे पास जो टीयर का फिल्म बना होता है, आगे पढ़ते हैं टीयर फिल्म किस किस चीज़ से बना है, कौन कौन सी लेयर से बना है। टीयर का जो फिल्म बना है इसको क्या करता है, मेंटेन करता है। टीयर की फिल्म को क्या करेगा, टीयर फिल्म को मेंटेन। नंबर थर्ड टीयर फिल्म तो मेंटेन है, लेकिन टीयर फिल्म की क्या करता है, आईलिड जो है टीयर फिल्म की टीयर की डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है। टीयर डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या कर देता है, करता है। नंबर 4 की अगर बात करूँ तो ये हमारे पास टीयर की डिस्ट्रीब्यूशन हुई, टीयर फिल्म की मेंटेनेंस हुई। एंड नंबर 4 इट प्रिवेंट व्हाट, इट प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ द एयर। ये ड्राइंग ऑफ द आई की ड्राइंग से बचाता है। किस ग्लैंड की वजह से, हमने ग्लैंड पढ़ा था मेबोमियन ग्लैंड, जो क्या करता है, ऑयली सिक्रीशन करता है। ऑयली सिक्रीशन फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम मेबोमियन ग्लैंड। मेबोमियन ग्लैंड से ऑयली सिक्रीशन होती है और ये ऑयली सिक्रीशन की वजह से प्रिवेंट ड्राइविंग ऑफ द एयर करता है, परफॉर्म करता है, इस तरह एक्शन होता है। तो इसका तो यहाँ पर मैकेनिकल प्रोटेक्शन काम करना, टीयर फिल्म को मेंटेन रखना और इसके अलावा टीयर की डिस्ट्रीब्यूशन करना एंड प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ द एयर और ऑयली सिक्रीशन को मेंटेन करना, ड्राइंग से बचाना, ये किसका काम है, ये आईलिड का काम है। तो आईलिड के बारे में हमने पढ़ लिया। आईलिड की कौन कौन सी लेयर है, स्किन था, सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू था, स्ट्राइटेड मसल था, सबमस्कुलर टिश्यू था, फिब्रस लेयर था और लिवेटर मसल की एपोन्यूरोसिस थी। स्किन में क्या था, थिनेस्ट पार्ट था, थिनेस्ट पार्ट के साथ साथ आपको पता होना चाहिए ट्रांसपेरेंट लेयर थी। सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू में लूज कनेक्टिव टिश्यू था और इसमें साथ साथ नो फैट सेल थे। स्ट्राइटेड मसल में एल्बुकुलस ओकुलाई मसल थे।
सब मस्कुलर में ब्लड वेसल और नर्व मौजूद थी। फिब्रिस लेयर की अगर बात की तो इसमें इंटर पार्ट टार्सर प्लेट था और उसमें मेबोमिनी ग्लैंड मौजूद थे। लेवेटर मसल की एपिनोरोसिस। इसके बाद हमने क्या पढ़ा है, स्किन की ग्लैंड पढ़े हैं, स्वेट ग्लैंड है और सेबेशियस ग्लैंड है। टार्सर प्लेट में ग्लैंड पढ़े हैं, मेबोमियन ग्लैंड है जो 30 to 40 अपर आईलिड में और 20 to 30 लोअर आईलिड में। लिड मार्जिन की बात करें तो इसमें ग्लैंड ऑफ ज़ीस आता है और ग्लैंड ऑफ मॉल आता है। ग्लैंड ऑफ ज़ीस की अगर बात की है तो सेबेशियस ग्लैंड है और ग्लैंड ऑफ मॉल में हमारे पास स्वेट ग्लैंड है। लिम्फ ड्रेनेज की अगर बात करें, आर्टरी सप्लाई की बात करें, कंप्लीट बता चुका हूं कि ऑप्थेल्मिक आर्टरी, लैक्रिमल आर्टरी, सबमेंडिकुलर नोड्स और प्री एलिकुलर लिम्फ ड्रेनेज, ऑक्यूलोमोटर नर्व, फेशियल नर्व, मोटर सप्लाई और ट्राइजेमिनल नर्व की ऑप्थेल्मिक डिवीजन एंड मैक्सिलरी डिवीजन, सेंसरी सप्लाई और फंक्शन की अगर बात की जाए, मैकेनिकल प्रोटेक्शन, टीयर फिल्म और टीयर डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन रखना और प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ द आई को बचाना मेबोमियन ग्लैंड की वजह से। तो ये कंप्लीट इनकम्प्लीट आई लिड का लेक्चर था। नेक्स्ट जो है आगे पैथोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि आई लिड में कौन कौन सी पैथोलॉजी होती हैं।